अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, जो आज भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ वो बिल्कुल CSS एस्पायरेंट्स 2024 के लिए है। अभी बिल्कुल 2 मंथ्स रह गए हैं, दिसंबर चल रहा है, लास्ट 2 मंथ्स रह गए हैं एग्जाम्स के लिए, 2024 के एग्जाम्स के लिए। तो इसमें आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है वो एस्पायरेंट जो समझ रहे हैं कि ओहो टाइम तो बिल्कुल थोड़ा रह गया, लेकिन वो ऐसे की प्रिपरेशन नहीं कर सके। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, इन लास्ट 2 मंथ्स में आप किस तरह से ऐसे को प्रिपेयर कर सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से लास्ट 2 मंथ्स में मैंने ऐसे की प्रिपरेशन की थी। थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे के बारे में बहुत सारी मिथ्स भी हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी हैं। तो उन सारी कंफ्यूजन्स को आज की इस वीडियो में हमने दूर करना है। और बिल्कुल सिंपल बेसिक स्ट्रेटजी पे मैं आपको लेके चलूंगी, ताकि आप लोगों के लिए ये जो एक वो बना हुआ है ना कि ऐसे नहीं पास होता, ऐसे नहीं पास होता, तो उस चीज को, उस कंफ्यूजन को हमने दूर करना है। और बिल्कुल बेसिक और इजी स्ट्रेटजी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो मैंने खुद भी की थी। और आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि दूसरों की भी हेल्प आउट हो सके। क्योंकि मेरा मकसद यही यही है कि जो एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ बेसिक और सिंपल चीजें शेयर करूँ, ताकि वो चीजें उनको कंफ्यूजन में ना डालें और उनकी हेल्प भी हो सके और वो अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी कर सके। तो थोड़ा सा मैं आपको कह रही थी कि बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। बैकग्राउंड में ये है कि उससे पहले जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी उसमें मैंने ऐसे किसी से पढ़ा नहीं था। जस्ट ऐसे 6 से 7 ऐसे आई गेस थे जो मैंने लिखे थे और उनकी इवेलुएशंस करवाई थी। ठीक है, अब मैं ये बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ जिस तरह से मैंने खुद किया है। जरूरी नहीं कि हर एस्पायरेंट के साथ ऐसा ही हो, लेकिन मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो पहले वाले अटेम्प्ट में 6 से 7 ऐसे लिखे, उनके वैल्यूएशंस करवाएं, क्योंकि बहुत सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा, इवेल्युएशंस करवाएं, प्रैक्टिस करें, इवेल्युएशंस करवाएं। लेकिन मैंने क्योंकि किसी से पढ़ा नहीं था, जस्ट वो लिखती रही और उनकी इवेल्युएशंस करवाती रही। उन टीचर ने गाइड भी काफी किया कि ये ना करें, वो ना करें। लेकिन उसके बावजूद जब रिजल्ट आया तो 25 मार्क्स थे जस्ट, मतलब कि ऐसे फेल हो गया। तो उसके बाद 2023 में सेकंड अटेम्प्ट आल दो मेरा देने का इरादा नहीं था, लेकिन वो मुझे एक हो गया कि यार ये ऐसे क्या, ऐसे इसमें चीज है कि हम पास नहीं कर पाते मोस्टली एस्पायरेंट्स, तो मैंने इसको पास करना है। तो जी 2023 के ऐसे के लिए फिर मैंने सबसे पहले जो काम किया, काफी सारी रिसर्च के बाद मैंने एक मेंटोर को ज्वाइन किया और उनसे बकायदा ऐसे का स्ट्रक्चर पहले पढ़ा। और उन्होंने भी फिर हमें थीसिस स्टेटमेंट से लेके लास्ट कंक्लूजन तक ईच एंड एवरीथिंग जिस तरह से लेके चलते हैं, हर चीज का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि टीचर्स का काम बेसिकली स्ट्रक्चर ही पढ़ाना होता है और वो आपको स्ट्रक्चर ही पढ़ाते हैं। बहुत कम टीचर्स होते हैं जो आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि खुद उन टीचर ने भी हमें बताया और खुद फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी देख लिया कि कंटेंट ऐसे पास करने के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो उन्होंने वो हमें स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। और मैंने भी बार बार लाइव लेक्चर्स भी ज्वाइन किए और फिर बार बार बाद में रिकॉर्डिंग्स भी सुन के ईच एंड एवरीथिंग को अच्छी तरह से लर्न कर लिया। कि इवन जो आपको ये आउटलाइन और इंट्रोडक्शन और ये जो ऊपर आपको हेडिंग नजर आ रही है, इज ऑनलाइन एजुकेशन बेटर देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, किस तरह से इन सारी चीजों को लेके चलते हैं, थीसिस स्टेटमेंट को कैसे करना है, इन सारी चीजों को, मतलब एक एक बात को अच्छी तरह से सुना भी, समझा भी और अच्छी तरह से सारी चीजों को लर्न भी कर लिया। और अब जी तकरीबन उसको क्या कहते हैं, सेशन कर लेते लेते तक दिसंबर तकरीबन गुजर चुका था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि एक पहले मैं अब इस टाइम पे, क्योंकि उन टीचर ने भी हमें बताया कि, और बाद में भी यही देखने में मिला कि आपकी बार बार प्रैक्टिस मकसद नहीं है कि आप लंबे लंबे ऐसे बैठ के लिखते रहे। प्रैक्टिस मकसद ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे का सही होना चाहिए। उसके बाद आप जस्ट आउटलाइंस की भी प्रैक्टिस करते रहे तो वो भी आपका ऐसे जो है हो जाता है। तो मैंने फिर लास्ट में अभी ये जो आपको मेरा नजर आ रहा है, वो सेशन लेने के बाद ये वाला मॉक दिया था। ये वाला देखिए ऐसे आपको नजर आ रहा होगा। इसमें आपको कोई खास मिस्टेक्स नहीं नजर आएंगी।
कुछ 2-3 आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जस्ट नजर आएंगी, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म्स लिखना था, एस का एडिशन करना था। तो ये वाला वो ऐसे था जो फिर मैंने कंप्लीट एक ऐसे अटेम्प्ट किया और इसको मैंने इवेलुएट करवा दिया। तो एक ऐसे अटेम्प्ट करने के साथ और उसको इवेलुएट करने के बाद मुझे इस चीज का आइडिया हो गया कि यार स्ट्रक्चर तो ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट भी ठीक है, उसके बाद उसमें लॉजिकल फ्लो भी है, और पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर भी ठीक है, आउटलाइन का स्ट्रक्चर भी ठीक है, और कंटेंट भी जो उस एक ऐसे के लिए मैंने इकट्ठा किया था वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो उससे मुझे आइडिया हो गया कि अब मुझे पूरे पूरे एसेस लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं जस्ट आउट लाइन्स को भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो फिर बिल्कुल लास्ट जो तकरीबन 40 डेज थे, 42 डेज थे इस तरह से, वो मैंने क्या किया, मतलब कि वो जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया ना कि सबसे पहले आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने इवेलुएशन पे जाना है। तो मैंने भी पहले पढ़ लिया, उसके बाद एक ऐसे पूरा अटेम्प्ट कर लिया, उसको इवेलुएट कर लिया, उससे मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई कि मुझे क्या काम, किस चीज पे काम करने की जरूरत है। और अब था जी मेन काम, वो था रोज आउटलाइंस की प्रैक्टिस करना और कंटेंट इकट्ठा करना। तो फिर वो लास्ट जो 42 डेज थे उनमें मैं क्या करती थी कि जब पूरे दिन के टास्क सारे कंप्लीट कर लेती थी, ऑब्वियसली रिवीजन्स, और मैंने 1-2 सब्जेक्ट शफल किए थे, उनकी सारी प्रिपरेशन और वो सारी चीजें करने के बाद मैं शाम को क्या करती थी, लाइक एक पहला थीम लिया, एजुकेशन, एजुकेशन थीम मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसका पास्ट पेपर से कोई ना कोई ऐसे उठा लिया, या फिर रिसेंट अकेडमीज मॉक्स शेयर कर रही होती थी, एक मेरे फेलो थे वो भी मेरे साथ डिफरेंट अकेडमी के पेपर, ऐसे पेपर जो शेयर करते थे, उधर से कोई ना कोई अपना एजुकेशन का जो टॉपिक था, ऐसे था, उसको ले लिया। उसको लेने के बाद उसी दिन शाम को बैठ के मैं साथ में 1 घंटा 1.5 कभी 2 घंटे लगा के मैं कंटेंट इकट्ठा करती थी। तो उसमें कंटेंट में फिर कभी बुक्स से चीजें मिल जाती थी, कभी कोटेशंस, कभी यूट्यूब, कभी वेबसाइट्स, जर्नल्स, पेपर्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी चीजें हो सकती थी उनमें से कंटेंट इकट्ठा करती थी। और कंटेंट इकट्ठा करने के बाद उनको चीजों को एक दफा समझ के नजर उन पे जुड़ा के, तो मैं फिर जो है ना वो सो जाती थी बस, मतलब शाम को एक दिन पहले मैं ये काम करती थी। नेक्स्ट डे 9 बजे अपना सारा ब्रेकफास्ट सारी चीजें करने के बाद 9 AM पे मेरा सबसे पहला काम ये होता था कि मैंने जो पिछले शाम को मैंने टॉपिक और कंटेंट इकट्ठा किया है उस पे मैंने आउटलाइन बनानी है। तो बिल्कुल इस प्रैक्टिस से, जिस तरह से आपका ऐसे का पेपर पहला 9 बजे होना है, सुबह 9 बजे होना है, तो बिल्कुल मेरा माइंड जो है वो इसी चीज के लिहाज से ट्रेनिंग उसकी होना स्टार्ट हो गई। तो मैं खुद को 1 घंटे का टाइमर लगा के रख लेती थी, 1 घंटे का टाइम देती थी, और उस 1 घंटे में कुछ कंटेंट से जो पॉइंट्स मेरे माइंड में आ रहे होते थे, कुछ मतलब वैसे भी चीजें इंसान देखता रहता है, सुनता रहता है, तो आप उसके साथ साथ चाहें तो ये मेरा ऐसे देख सकते हैं। तो जो भी वो चीजें आ रही होती थी मुझे माइंड में, वो 1 घंटा लगा के आउटलाइन बनाती थी। और कब शुरू में डेफिनेटली ये नहीं था होता था कि 1 घंटे में ही आउटलाइन बन जाती थी, शुरू के डेज में 1.5 घंटा भी लगा था, 1.5 घंटे से ज्यादा भी लग गया था, लेकिन वो आखिरकार आप एक चीज की प्रैक्टिस जब डेली स्टार्ट करते हैं तो हफ्ते डेढ़ के बाद आप अपने टारगेट्स को अचीव करने लग पड़ते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस के बगैर कोई चीज नहीं है कि आप कहें कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बस छोड़ दो, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है। तो 1 घंटे फिर फाइनली हफ्ते डेढ़ बाद मेरे 1 घंटे पे मैं अपना टास्क कर लेती थी। 1 घंटे में आपने वो आउटलाइन बनाया और फिर मैं कोशिश करती थी कि 10 to 15 मिनट्स लगा के कोई ना कोई इंट्रोडक्शन, उसमें मैं मोस्टली अनेक्डोट्स यूज करती थी, काफी सारे मेरे इंट्रोडक्शन, काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कभी वो बचपन का कोई वाकया होता था, अपने इर्द गिर्द का कोई वाकया होता था, जैसे इसमें भी मैंने जो है वो एक स्टोरी जो लगाई है, अगर मुझे मिल जाए इंट्रोडक्शन वाला पेज तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि वो थोड़ा ये वाला, खैर अगर किसी को इंट्रोडक्शन वाला पेज चाहिए, और ये रहा, ये रहा, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने इसमें एक बॉय की स्टोरी बनाई है। तो वो 10-15 मिनट में मैं इंट्रोडक्शन लिखती थी, ठीक है।
तो ये फिर रोज की ये प्रैक्टिस हो जाती थी। फिर मैं 4-5 दिन एक थीम पे इसी तरह काम करती थी, लाइक एजुकेशन पे। फिर उससे अगले 4-5 दिन पे दिन में मैं इसी तरह से एक और थीम पकड़ लिया, जैसे कि उन दिनों में डिजास्टर मैनेजमेंट चला हुआ था बहुत सारा, क्योंकि फ्लड्स आए हुए थे पाकिस्तान में, तो वो भी एक हॉट टॉपिक था, बर्निंग टॉपिक था। उसी तरह उस पे जो है ना वो डिफरेंट बिल्कुल यही प्रैक्टिस रिपीट करती थी। एक शाम को टॉपिक सिलेक्ट किया, साथ में कंटेंट सिलेक्ट किया, और देन नेक्स्ट डे उस पर आउटलाइन बनाई, इंट्रोडक्शन लिखा, कंक्लूजन लिखने का दिल है तो लिख लिया, कभी ना लिखा, इस तरह से जो है ना वो चलती थी चीजें। तो बिल्कुल महीना जो है ना वो तकरीबन 30-35 दिन मैंने यही प्रैक्टिस की थी। उसके बाद आप लोग भी इसी तरह करिए, फिर नेक्स्ट कोई थीम उठा लें, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, या फिर फेमिनिज्म है, या फिर इस्लामोफोबिया है। और फिर लास्ट में मैंने ये भी किया था कि क्योंकि लिटरेरी जो एसेज होते हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ी उस पर ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, एक मैंने और ऐसे लिख के पूरा एक और टीचर से सेकंड ओपिनियन के लिए, कि मतलब मैं अवेयर आई एम स्टैंडिंग, ये चीज चेक करने के लिए मैंने एक और टीचर से फिर लिटरेरी ऐसे भी पूरा जो है वो उसको लिख के अटेम्प्ट करके उसको भी इवैल्यूएट करवाया, ताकि अगर मुझे लिटरेरी टॉपिक लिखना पड़ जाए तो मैं उसको लिख सकती हूँ कि नहीं। तो इस तरह से करके जी मेरा फिर ये कंटेंट भी इकट्ठा होता रहा, और तकरीबन मैंने आउटलाइंस भी काफी सारी बना ली। और फिर लास्ट में पेपर वाले दिन मुझे वो इतना हुआ ही नहीं कि प्रेशर आया ही नहीं, क्योंकि मेरा वो रोज ही माइंड ये होता था कि मैंने उठना है, नाश्ता करना है। उस दिन चलो ट्रैवलिंग बीच में आ गई, और जाके फिर एग्जाम में बैठ के 9 बजे जिस तरह से रोज मेरा माइंड काम करता था, बिल्कुल उसी तरह से उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले अपना ऐसे कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, उसके बाद एक और टिप आप लोगों को देती चलो, जो मैंने खुद भी की थी, वो थी, अब क्योंकि मैं पूरा पूरा ऐसे नहीं थी लिख रही, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का और राइटिंग स्पीड के इश्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मुझे भी था ऑब्वियसली, किसको नहीं होता, क्योंकि कोई भी महान तो होता नहीं है, ऑब्वियसली चीजें प्रैक्टिस से होती हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, बिल्कुल लास्ट में जो 5 to 6 डेज थे एग्जाम से पहले, जो बिल्कुल एक वीक था, मैं अपना 5 मिनट्स का टाइमर लगा के जो डिफरेंट मैंने आउटलाइंस बनाई हुई थी उनमें से कोई एक पॉइंट उठा के, क्योंकि आप एक पॉइंट पे एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो 5 मिनट का टाइमर लगा के मैंने वो पैराग्राफ्स भी लिखे थे, ताकि मेरी स्पीड का इशू ना आए और टाइम मैनेजमेंट का इशू ना आए। तो वो शुरू में 7-8-9 मिनट भी लगे पैराग्राफ्स को लिखने में, और मैंने एक दिन में फिर 5-5 पैराग्राफ्स भी लिखे हैं, 8-8 9-9 पैराग्राफ्स। जब बिल्कुल मेरा 5 मिनट पे आके पैराग्राफ एक एंड होने लग पड़ा, तो फिर मैंने कहा कि हाँ अब आई एम गुड टू गो फॉर माई एग्जाम। तो इस तरह से मैंने वो जो स्पीड का इशू होता है, टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, वो उसको सॉल्व किया था, कि मैं एक पॉइंट उठा के उस पे 5 से 7 मिनट में 5 मिनट आइडियल होते हैं। अगर आप 5 मिनट में एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, तो आप 13 to 14 15 पॉइंट्स के जो है अपना ऐसे 3 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, और उसमें 14-15 पैराग्राफ लिख लेंगे, और वो आपका वर्ड काउंट भी पूरा कर देगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, जिसको मैंने आपके साथ शेयर करना था, कि किस तरह से मैंने लास्ट 2 मंथ्स में ऐसे की प्रिपरेशन की थी। और देन अल्हम्दुलिल्लाह जब रिजल्ट आया तो उसमें 2023 में 45 मार्क्स थे ऐसे में। although I could not make it completely, obviously मैं जो है ना पर्सनल रीजंस की वजह से इतना मेरे पास वो टाइम नहीं था, जस्ट मैं ऐसे के लिए वो कर रही थी। तो ये भी स्ट्रेटजी थी, होपफुली आप लोगों को ये स्ट्रेटजी हेल्प करेगी, आपको भी इसको फॉलो करें, और इसी तरह से अपने आउटलाइंस की प्रैक्टिस करें, अपने पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करें, अपने स्ट्रक्चर को चेक करवाएं, इवेल्युएशन उसके करवाएं। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लर्न विद अरूज के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है। तो और चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।